बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो। भर में 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात के ऐलान के बाद से इंतखाबी तैयारियों में जोर और शोर नजर आ रहा है। मुल्क की सियासी जमातें इस हवाले से अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग भी कर रही हैं, सियासी अलायंसेस भी और इंतखाबी इत्तेहाद के इम्कानात का जायजा लिया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब रैलियां, जलसे, जुलूस के इनेकाद भी हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज मैदान में बड़ी सरगर्म है। पहले हमने देखा लाहौर में MQM पाकिस्तान का वफ्द आया, उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, जिसके बाद फिर नून लीग का नुमाइंदा वफ्द कराची गया, सिंध के दारुल खिलाफा, और वहां पर MQM पाकिस्तान से मुलाकात हुई, GDA के रहनुमाओं से मुलाकात हुई, जमीयत उलमाए पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात हुई, मौलाना अंस नूरानी साहब से मुलाकात हुई। और जो एक सूरत हाल सामने नजर आ रही है कि सिंध में उनका एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट भी बन रही है। अब शुनिद ये भी है कि कल नवाज शरीफ साहब कोयटा जा रहे हैं, बलूचिस्तान, जहां उनकी सियासी अकाबरीन से मुलाकातें तय हैं और मीडिया इतलात के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट और इलेक्शन अलायंस के हवाले से भी जायजा लिया जाएगा। उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इंतखाबी मैदान में जम के खड़ी है और आज मिट्टी थरपारकर में एक बड़े जलसे आम से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खिताब किया और उन्होंने खिताब के दौरान कहा कि 8 फरवरी को अवाम की जानिब से एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। उन्होंने पीपल्स पार्टी का जो बड़ा दावा है उसको दोबारा दोहराया और कहा कि आइंदा इंतखाबात के नतीजे में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जाले होंगे और सिंध से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात कर ले तो उनकी जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात को दोहराया जा रहा है। अलबत्ता तोशाखाना केस और अलकादिर ट्रस्ट केस में जो 190 मिलियन पाउंड है उसमें चेयरमैन PTI के खिलाफ जो वारंट गिरफ्तारी वो जारी कर दिए गए हैं और बुशरा बीबी को भी शामिल तफ्तीश कर दिया गया है। उन ऐप की जानिब से 11 सवालों पर मबनी एक क्वेश्चनएयर दिया गया है और गिरफ्तारी भी इतलात के मुताबिक चेयरमैन PTI की डाल दी गई है। वो वैसे ही साइफर केस में अडियाला जेल में मौजूद हैं। एक और अहम खबर, फिर हम मौजूद मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे। सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास जारी है, वहां से करारदाद मंजूर हुई है और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने कसरत राय से करारदाद मंजूर की है, जिसमें फौजी अदालतों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ यह करारदाद मंजूर हुई है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान की करारदाद में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को पार्लियामेंट की कानून साजी के खिलाफ करार दे दिया गया है। करारदाद में कहा गया कि सिविलियन की अस्करी तंसीबात पर हमलों का मुकदमा फौजी अदालतों में होता है और इस जमन में आर्मी एक्ट में तरमीम 1967 से मौजूद है। तो ये भी एक डेवलपमेंट सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान का अपर हाउस उनकी जानिब से सामने आई है। प्रोग्राम की इब्तिदाई में इसको जरूर रखें। अपने मौजूद मेहमानों को तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें बड़ा पर्टिनेंट पॉलिटिकल पैनल ने आज ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है और फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं। बलोच साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर नवाबज़दा लश्करी रईसानी साहब, सीनियर सियासतदान है, बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है और आप जो हैं वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में हैं। आपका बहुत शुक्रिया लश्करी रईसानी साहब, आपने हमें टेलीफोन पे ज्वाइन किया। कैसर अहमद शेख साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा, कराची स्टूडियो से हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह मलिक साहब सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट न्यू TV से वाबस्ता हैं, स्काइप वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद है। तमाम मौजूद मेहमानों को बाज़ाब्ता खुश आमदेद। आप लोगों की इजाजत से नवाबज़दा लश्करी रईसानी साहब जरा खबरों में ज्यादा इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं तो उनसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। रईसानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? तो आप ठीक है? अल्लाह का फजल। लश्करी साहब बताइएगा, खबरें यहाँ इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही, कल इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब कोयटा आ रहे हैं। आपकी लाहौर में भी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने आपको मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत दी थी। कल नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो कुछ पाकिस्तान टेलीविजन उसके व्यूअर्स को बताएंगे, आपने कुछ जहन साजी कर ली है, आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज, क्या इस वक्त आपका लाएमल है? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि पाकिस्तान के जो सियासी तारीख है ये अफसोसनाक है कि यहाँ पॉलिटिकल कैडर को हमेशा किसी न किसी हवाले से या मुल्क बदर किया जाता है या उनके लिए मसाइल क्रिएट करते हैं जी। तो नवाज शरीफ साहब वापस आए, हम वेलकम कहते हैं, खुशी की बात है। इस मुल्क के एक सियासी क़यादत है, इस मुल्क में वापस आए और मैं शहबाज शरीफ साहब का अपने दोस्तों साथियों की तरफ से मशकूर हूँ। उन्होंने हम पे इत्मीनान करके हमें दावत दी है। मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान बहुत अरसे से एक निगलेक्ट शुदा सूबा है। यहाँ मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, यहाँ सियासी अमल में दखलंदाजी होती है। तो हमने ये, हमारे साथियों ने एक एजेंडा उनको दिया है कि बलूचिस्तान के जो सारे 10 इश्यूज हैं
उनको एड्रेस किया जाए और मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। सरदार अयाज सादिक साहब 10 दिन पहले भी है, तो आज भी उनके साथ यहाँ हमारे पास सरवान हाउस आए थे, इन इश्यूज पे बात भी हुआ, उनको लिख के भी दिया है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक पार्टी में 5 साल इलेक्शन लड़ने के लिए हम तो नहीं जाएंगे। हम समझते हैं कि हमको डिलीवर करना चाहिए अपने सूबे के इश्यूज को, और उसके बाद इन इश्यूज पे बात करने के बाद शायद हम फिर अपना कोई फैसला कर सकें। ओके, आपकी सरदार अयाज सादिक साहब से पहले भी मुलाकात हुई थी, आज भी मुलाकात हुई, आपने एजेंडा दिया है और अभी कल भी मुलाकात तय है आपकी नवाज शरीफ साहब से? जी देखते हैं, बातचीत हो रही है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन कभी इम्कानात हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मेरे साथ जरा रहिएगा। मैं लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलूच साहब का भी नुक्ता नजर लूंगा। बलूच साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लश्करी रहसानी साहब की आपने राय सुनी, आपका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से, पीपल्स पार्टी से आप इस वक्त हैं। सर, एक तो इस हवाले से जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा, रहसानी साहब ने, कि बलूचिस्तान नज़रअंदाज रहा है और हम चाहेंगे कि बलूचिस्तान की जो एहसास महरूमी है उसको ख़त्म किया जाए और उसके लिए गवर्नेंस की बेहतरी ज़रूरत है और जो फैसला साजी है उसमें भी ज़्यादा जो है वो सिविलियन का जो फुटप्रिंट है वो ज़्यादा नज़र आए। पीपल्स पार्टी के सवाल से क्या मौक़िफ़ है? आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप गवर्नर बलूचिस्तान भी रह चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाबजादा हाजी लश्करी खान रहसानी बहुत मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं और बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जब थे तो उन्होंने पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से लॉन्च किया इलेक्शन में और कामयाबी भी दिला दी। और वो जिस पार्टी में जाना चाहें, नेचुरली उनका अपना चॉइस है। आजकल वो सोच रहे हैं, एक पार्टी में ऑलरेडी हैं, जिस पार्टी में जाएंगे हमारी दुआएं उनके साथ है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हाजी साहब ने जो बातें की, अल्लाह करे उनकी वो ख्वाहिशात, वो उम्मीदें पूरी हों। मुस्लिम लीग नून पहली मरतबा बलूचिस्तान में नहीं आ रही है। 2013 के इलेक्शन में हम मुस्लिम लीग नून में थे। मुस्लिम लीग नून की 5 साल की हुकूमत रही, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे अपने हलके में, जहाँ तक मेरे हलके का ताल्लुक है, उसमें बहुत काम हुआ, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल बलूचिस्तान का ताल्लुक है, कोई ऐसी इनकलाबी तब्दीली उनके दौर में नहीं आई जिस पर बहुत बड़ी उम्मीद करनी चाहिए। मसला ये हो जाता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि टॉप लीडरशिप, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, उनकी या हमारे बिलाल भुट्टो जरदारी साहब की ख्वाहिश हो या जरदारी साहब की, उनकी ठीक होती है। लेकिन जब उनके स्टाफ और ब्यूरोक्रेसी की जब बात आ जाती है तो वो बड़ी रुकावटें पैदा कर लेते हैं। और यही रुकावटें मियाँ साहब के दौर में भी हुई और वही डेप्रिवेशन की बातें जिस तरह हाजी साहब कह रहे हैं आज भी हैं। हमारी दुआ है कि हाजी साहब जो कुछ कह रहे हैं, हाजी लश्करी साहब जो कुछ कह रहे हैं, आपने कोशिश की कि हाजी उनकी ख्वाहिशात पूरी हों। और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा इनकलाबी तब्दीली आ जाएगा। और उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून में हमारे मेजॉरिटी एरिया बलूचिस्तान का ये बलूच एरिया है। अच्छा। और बलूच एरिया से मुस्लिम लीग नून में हमारे जो पार्टी को छोड़ने के 3 साल बाद तक कोई भी कदावर शख्सियत नहीं आया। आज कल जो एफर्ट हो रही है, हाजी लश्करी साहब की बात हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कदावर शख्सियत है। और भी कुछ लोगों की बातचीत हो रही है, तो देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, लेकिन मैं इस पे लौट गया तो आपने कहा कि देखते क्या बनता है। मैं फिर पूछूंगा, आपके मेरे ख्याल में कॉल भी आ रही है, मैं आपसे भी पूछूंगा कि पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या लाएमल होगा। कैसर अहमद शेख साहब, फिर मैं नसरुल्लाह मलिक साहब आपका तजुर्बा। कैसर अहमद शेख साहब, सर आप शहर कैद कराची में मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नवाज के बड़े सीनियर रहनुमा है। वैसे तो इलेक्शन माशाल्लाह चिन्योट से जीतते हैं, लेकिन आपकी सारा बिजनेस और आपकी रिहाइश बुदोबाश कराची में है। सर, कराची में भी हम देख रहे हैं, जाहिर बात है मुस्लिम लीग नवाज पंजाब में तो बहुत एक मुस्तनद पॉलिटिकल फोर्स है, लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उसके नेशनल अब हम देख रहे हैं पंजाब से बाहर निकलकर सिंध और बलूचिस्तान वहां पर एलाइज ढूंढ रहे हैं। कैसर अहमद शेख साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इसमें हतमी कामयाबी मिल रही है और इससे जो असल इशू है मसाइल का तदारुक, उसको हल करने में मदद मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवारुल हसन, आपने सही कहा कि मैं कराची रहता हूँ, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी चंजोट है और मेरा बिज़नेस भी लाहौर में भी है और शेखुपुरा में मेरा केमिकल का प्लांट है। तो मैं राब्ते में हूँ, पंजाब में भी और सिंध कराची में भी हूँ। तो ये जो आपने कहा कि ये अभी नवाब हाजी रहसानी साहब ने रिसेंटली मुलाकात की मियाँ साहब से, तो वो एक बड़ा अच्छा साइन है, क्योंकि बलूचिस्तान इस वक्त आप देख रहे हैं ना, एहसास महरूमी तो बलूचिस्तान में थ्रू आउट रहा है, लेकिन अभी ये पहली बार है
कि आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो है हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी बलूचिस्तान से, जी अनवारुल्लाह काकड़ साहब, और हमारे चीफ जस्टिस साहब का भी तल्लक बलूचिस्तान से है, और इस वक्त सेनेट के भी चेयरमैन जो हैं वो भी बलूचिस्तान से, जो पहली बार है कि 3 बड़े अहम मुद्दे मुल्क के, और मैं ये समझता हूँ ये भी ज़रूरत थी इस किस्म का कि ताकि बलूचिस्तान में अगर ये महसूस किया जाता है कि उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी शिरकत होनी चाहिए इक़्तिदार में, और इस वक्त तो है और आइंदा भी मैं समझता हूँ कि रहेगी। और हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हाथ बढ़ाया है बलूचिस्तान की तरफ। मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में 2013 से 18 तक अब्दुल कादर बलोच साहब फेडरल मिनिस्टर थे, मैं उनके साथ था, हम मिल के थे, और हमारी पूरी कोशिश थी कि बलूचिस्तान आगे बढ़े। और मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान एक ऐसा खित्ता है जिसमें बहुत वसाइल हैं, और पाकिस्तान पूरी की तरक्की के लिए एक अहम संग मील हो सकता है, और कोशिश हो रही है इस वक्त बलूचिस्तान को ना इंटीग्रेट कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि नवाब रईसानी साहब ने जो मीटिंग की है उसका बेहतर रिजल्ट निकलेंगे और समर आवर चीज़ें होंगी। पाकिस्तान के तमाम सूबे जब तक हम शिरकत में इकट्ठे होंगे, हर एक को ये एहसास होगा कि पाकिस्तान उनका अपना मुल्क है। और दूसरी तमाम पार्टियाँ, मैं समझता हूँ हमने जो टर्माइल कर लिया ना सियासी तौर पे, जो हमने चोर डाकू की गर्दान रखी ये 2018 से 23 तक, यही होता रहा ना कि एक दूसरे को, खास तौर पे पीटीआई ने जो माहौल किया वो तो पोलराइजेशन तो इस तरह तो मुल्क हमारा नीचे, पोलराइजेशन की वजह से हमारा मुल्क तो बहुत नीचे चला गया ना। और अब हमें एहसास हो गया है कि ये वजह है, अगर हम लड़ते ही रहे, आपस में ही पार्टियां लड़ती रही, देखिए इलेक्शन के रिजल्ट, ये शेख साहब आपने अहम नुक्ता उठाया, मैं इस पर दोबारा लौट के आता हूँ, लेकिन सर आपने अहम नुक्ता उठाया कि अगर आपस में लड़ते रहे तो जो पाकिस्तान के मुश्किल मसाइल उनका हल नहीं तलाश होगा। नसरुल्लाह मलिक साहब, सर ये मैं पीएमएल की स्ट्रेटेजी पे आपसे सवाल करूंगा एज ए एनालिस्ट। हम देख रहे हैं कि वो इस वक्त पंजाब में तो वो मौजूद हैं, और जरा तस्दीजिएगा क्योंकि आप लाहौर में मौजूद हैं, क्या काफी कॉन्फिडेंट हैं पीएमएलएन के इस वक्त उनकी ज्यादा आउटरीच कर रहे हैं सिंध में और बलूचिस्तान में? पंजाब में तो जाहिर बात है पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस है और कोशिश है पीएमएलएन की कि एक नेशनल जो है वो पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की फेस भी नजर आए, जिसमें वो जीडीए से बात कर रहे हैं, जीआईएफ से कर रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान से, और अब लश्कर रसानी साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी। क्या कहेंगे नसरुल्लाह मलिक साहब, ये जो स्ट्रेटेजी पीएमएलएन ने अपनाई है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन के हवाले से चूंकि एक माहौल बन चुका है कि मुस्लिम लीग नवाज वफाक में हुकूमत बनाने जा रही है, और इस माहौल में पहले जो इत्तेहाद इलेक्शन से पहले बना करते थे, बाद में बना करते थे, अब वो इलेक्शन से पहले बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, एमकेएम भी मुस्लिम लीग नवाज के साथ तकरीबन चली गई, और सिंध के अंदर भी एक इत्तेहाद बनने को जा रहा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेगा। फिर बलूचिस्तान के अंदर जिस किस्म की कोशिशें पीएमएलएन ने की हैं, मैं समझता हूँ उसमें भी उनको कामयाबी मिलती हुई दिखाई देती है। और दूसरी सूरत हाल ये है कि पीएमएलएन ये समझती है कि अगर वो पंजाब से उसे बिला, आजकल काफ़ी खाली मैदान मिल रहा है क्योंकि पीटीआई जो है वो उनके रहनुमा अपने मुकदमात में फंसे हुए हैं, उनकी लीडरशिप गिरफ्तार है, और पीएमएलएन इस वक्त वाहिद जमात है पंजाब के अंदर जिसे इस बात का एज मिल सकता है। पीपल्स पार्टी हो या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, कोई बड़ा डेंट डालने की। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो आज भी थरपारकर में कह रहे थे कि वजीर आजम जाला होंगे और सिंध से होंगे। मेरे ख्याल में वो बहरहाल उनका कहना या उनका ऐलान करना, एक सियासी जमात वजारत उज़्मा की उम्मीदवार होनी चाहिए, उनको तकरीर भी करनी चाहिए, कहना भी चाहिए, लेकिन अमूमी माहौल जो इस वक्त नज़र आता है पंजाब चूँकि सबसे ज़्यादा नशिस्तें रखने के साथ पंजाब फैसला कुन किरदार अदा करेगा वजारत उज़्मा के लिए। और कॉन्फिडेंट मुस्लिम लीग नवाज, मैंने जैसे पहले कहा, इसलिए है कि उन्हें मैदान खाली मिल रहा है पंजाब के अंदर। ठीक है, अब अगर पंजाब से वो जीत कर बलूचिस्तान से कुछ हिस्सा लेने में कामयाब होते हैं, कुछ कराची शहर से नशिस्तें अगर वो जीत जाते हैं, और अंदरून सिंध अगर कोई 1-2 नशिस्तें ले लेते हैं, और फिर केपी के हज़ारा डिवीजन के अंदर भी उनको उम्मीद है कि वो अपनी नशिस्तें वापस ले सकते हैं, और मौलाना फजल रहमान के साथ केपीके में और एएनपी के साथ इत्तेहाद कर लेते हैं, तो मुस्लिम लीग नवाज की ये कोशिश है कि वो पीपल्स पार्टी के बगैर वफाक की हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाए। ओके, अब देखना ये है कि अगर वो पीपल्स पार्टी को साथ मिलाए बगैर
वफाक में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होते हैं, तो फिर मुस्लिम लीग नवाज जो दावा कर रही है आज की इकानमी को दुरुस्त करने के लिए, तब बेहतर फैसले करने की पोजीशन में होंगे जब वो एक अच्छी सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में हम लोग उठाए। नसरुल्लाह, मैं आपसे दोबारा लौट के आऊंगा सर, दोबारा लौट के आऊंगा। हम लोग उठाए, रईसानी साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। लश्कर रईसानी साहब, सर गुफ्तगू सुनी, अब्दुल कादिर बलोच साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको वेलकम भी किया और ज़ाहिर बात है उनका कदावर शख्सियत है, जिस भी सियासी जमात में जाते हैं आप बड़े ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर हैं, लेकिन जो आपकी उम्मीद है वो कह रहे हैं कि वो ऑप्टिमिज्म ये शेयर नहीं कर रहे जो आपके जहन में है कि इससे बेहतर गवर्नेंस हो जाएगी या डिलीवरी में बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा ये तमाम हुकूमतें, चाहे वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, ये माजी में रही हैं हुकूमतें, बलूचिस्तान में उन्होंने इक़्तिदार किया है। रईसानी साहब, देखिए, बात ये हम सियासी कारकुन हैं और हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को ग्रास रूट से ऊपर ऑर्गेनाइज होना चाहिए, मगर यहाँ अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि यहाँ ऊपर से मुसल्लत किए जाते हैं जिनका एक नाम ईजाद है इलेक्टेबल। तो इसका मतलब है कि अमूमन पॉलिटिकल पार्टीज का नजरिया फिक्र उनका मंशूर लोगों तक नहीं पहुंचता है, वो इलेक्टेबल को थोप देते पार्टियों पे। मेरा यह है कि नीचे से ऊपर पार्टियों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इसलिए मैं उस पर कोशिश करता हूँ। अब बात यह है कि जब विफाक में बैठे बड़े ताकतवर पार्टियां पार्लियामेंट में बैठ के पॉलिसीज नहीं बना सकते हैं, तो उसके बुनियाद पे आज पूरा मुल्क एक बहुत बड़े बहरान से गुजर रहा है, और खुसूसन बलूचिस्तान जिसको 1948 में एक एग्रीमेंट के जरिए पाकिस्तान के फेडरेशन का हिस्सा बनाया था, उन एग्रीमेंट्स पे जब अमल दरामद नहीं होगा तो जरूर यहाँ बदतरीन हालात होंगे। आप यहाँ देखें कि यहाँ मरकज गुरेज एक बहुत बड़ा फिक्र नौजवानों में, सियासी कारकुनों में, यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स में है, तो जब तक डिलीवर नहीं करेंगे, जब तक थेरेपी सोशियो इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को नहीं देंगे यहाँ के लोगों को, तो फिर हालात ठीक नहीं होंगे। फिर उनको तो बाद में यही हालत देखने होंगे जो कई सालों से सुन रहे हैं। तो हम तो कोशिश करेंगे, हमारा एक एजेंडा है, एक पॉलिसी है, एक प्रोग्राम है, हम उन पार्टियों को देंगे जो मरकज में हुकूमत बना रहे हैं कि बलूचिस्तान को बाकायदा तरीके से इस वफाक का बराबर कौमी इकाई समझा जाए और यहाँ के लोगों को एक डिलीवर किया जाए ताकि लोग यहाँ अपने आप को इस वफाक के साथ समझ सके। हम तो कोशिश करेंगे, नहीं अगर कोई समझता तो फिर इस बहरानी हालत को वो खुद जवाब दे, वो है, हम तो नहीं है। ठीक, आम नुकता उठाए, बहुत शुक्रिया लश्कर रईसानी साहब, आपने आम नुकात उठाए थे। कादिर बलोच साहब, कमिंग बैक टू जो नसरुल्लाह मलिक साहब से मैंने सवाल किया था, पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज भी तकरीर कर रहे थे और वो कहते हैं कि हम आवाम को सरप्राइज देंगे। 15 साल से आप लोग हुकूमत कर रहे हैं सिंध में, और उसके बावजूद क्या वजह है कि PMNL के कराची जाकर MQM पाकिस्तान से सियासी इत्तेहाद, इंतखाबी इत्तेहाद, GDA, जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान से बातचीत पे पीपल्स पार्टी नाराज नजर आती है? जब आप इतने मजबूत हैं वहां पर और आप वो उम्मीद है कि हुकूमत बना लेंगे, तो PMNL की पॉलिटिकल मूव्स ने आपको अनसेटल क्यों किया है? नहीं, मैं तो हैरान उस बात के ऊपर कि तासुर आप लोगों ने क्यों लिया। जब उनको हक पहुंचता है वहां पर आने का, हमें पूरा हक है। नहीं मेरे भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। नो, ये टोटली गलत बात है कि हम अपसेट हो गए हैं। क्या बात है, उनको पूरा हक पहुंचता है, आए अलायंस करें, जिससे इत्तेहाद करना चाहते हैं नजरिए के मुताबिक अपनी कार्रवाई कर लें। ये पहले ही भी ये पार्टी उनके साथ GDA में उनके साथ शामिल था, यही MQM जो है PTI में भी शामिल था, यही MQM जो है हमारे साथ भी रहा है, पीपल्स पार्टी के साथ भी रहा है। बहरहाल MQM अपनी कन्वीनियंस की सियासत करता है। वो कोशिश करते हैं कि उनके हल्के या उनके कराची से मुतालिक, हैदराबाद से मुतालिक उनके ख्वाहिशात के मुताबिक तरक्याती काम किए जाए। पीपल्स पार्टी ने भी कोई कमी नहीं की। यही तो नहीं लग रहा कि जैसे वो कह रहे हैं नसरुल्लाह साहब कि वो अलाइज ढूंढ रहे हैं और पीपल्स पार्टी फीस लेफ्ट आउट। देखिए, जरदारी साहब ने मेहनत की और वजीर आजम बना दिया, वो ज्यादा मेहनत करेंगे तो एक जाले को वजीर आजम बनाएंगे। कर रहा हूँ कि नसरुल्लाह मलिक साहब ने जो कुछ कहा है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, अच्छे एनालिस्ट हैं और हमसे ज्यादा जानते हैं, जर्नलिस्ट हैं। लेकिन नसरुल्लाह मलिक साहब ने पंजाब को हमारे लिए आउट कर दिया, पंजाब पीपल्स पार्टी को अलर्ट किया, हमें सिंध में रखा और सिंध में हमारे लिए इनकन्वीनियंस की बात की कि जी अगर वहाँ पर साद रफीक साहब आए हैं या सादिक साहब आ गए तो हम परेशान हो गए, पागल हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब। अच्छा। इस वक्त जो मुकाबला है वहाँ पर सिंध में, वो बाकियात वहाँ पर बचे हैं PTI की,
वहां पर 13-14 सीटें उनकी नेशनल असेंबली की थी, कौमी की, सूबाई कराची की से। नेशनल की बात कर रहा हूँ, वही बात है, कौमी की सूबाई की सीटें वहां पर है। और लोग इस वक्त ये समझ रहे हैं कि वो प्रोबेबली वो सीटें उस तरह से नहीं ले सकेंगे। और एमक्यूएम बल्ताफ के अल्ताफ हुसैन साहब की एब्सेंस की वजह से एमक्यूएम की भी वो फिर शोइंग क्या हुई वजह नहीं बनी है। आपकी? अगर शोइंग- if I buy वो your एक argument- मैदान खाली है, हाँ। उसमें हम ऑलरेडी मौजूद थे वहां पर, ये बाहर से आए, ये उनके साथ ठीक मिलकर है। कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से ज्यादा से ज्यादा लिया जाए। विफाक की सतह पर क्या वजह बनी कि बिलावल साहब ने आज फिर तकरीर में कहा कि हमने ना पहले सिलेक्टेड को माना है और अगर आइंदा भी कोई ऐसा हुआ तो हम सिलेक्टेड को नहीं मानेंगे? किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? नहीं, सिलेक्टेड की बात मैं उसके इशारे को आप छोड़ दें, उसके बारे में खुद उनसे पूछ लीजिए कि क्या बात है क्या नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बिलावल साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम पंजाब में भी जाएंगे, पंजाब में पीपल्स पार्टी बनी, पंजाब में पीपल्स पार्टी बनी लाहौर से। पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर सर, में वो तो 60 की पंजाब थी से ना, अब एक 2023 नहीं, है। उसके बाद भी 2008 में हम आए कि नहीं आए? हमने जुनूबी पंजाब से सीटें नहीं कि नहीं ली? अक्सर पार्टियां बने कि नहीं बने? जनूबी पंजाब। बीबी जुनूबी पंजाब की बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ, सब पंजाब की बात। इससे अलावा इससे पहले बीबी साहबा की, लेकिन अब वो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी वाले आ कब गए आउट ना, रहे हैं? जहांगीर तरीन साहब। देखिए मेरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये अपनी तरफ से आप लोग इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश मत करो। 2 मरतबा बीबी रही हुकूमत में, पंजाब से हमने वोट्स लिए, पंजाब की अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर हम हुकूमत में आए। उससे पहले शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब हुकूमत में आए, पंजाब तो की ये ताकत तुम से आए। बयानात क्यों आ रहे हैं फिर? अभी बिलावल भुट्टो साहब आएंगे इंशाल्लाह, सिंध और पंजाब को मिला के वो कार्रवाई वो कर सकेंगे। वो ख्वाहिश उनकी पूरी होगी जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। अगर बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि सिंध से होगा, उनका ताल्लुक चूंकि सिंध से है, वो अगर वो ये कहते हैं तो PMLN वाले ये क्यों कह रहे हैं कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेगा? यही बात वो कह सकते थे, पंजाब से बनेगा। ये तो मैं नजरुल वो हमारे पंजाब सबसे से, मिलूंगा, ये सिंध से, पूछूंगा। ये तो नहीं कहेगा कि बलूचिस्तान से बन रहा है। ये क्या बात? चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो नसर शेख साहब से पूछूंगा, वो पंजाब से इलेक्शन जीतते हैं, जनरल साहब की कादर बलोच साहब कह रहे हैं कि नहीं कोई बॉदरेशन नहीं है और पंजाब से और जनूबी पंजाब से इस दफा सीटें और वोट उठाएंगे। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं प्रोग्राम में, दोबारा लौट के आएंगे तो इस नुक्ते पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। ओहो, डॉन फरार हो गया माँ। ओहो, डॉन कौन है ये? अच्छू डॉन डॉन। तुम घर में क्या हो? जी जी जी, मैं घर चला रहा हूँ। आप मुझे लगी हैं अच्छी, मैं आपसे करूंगा शादी। क्या? आप लोग होशियार रहिएगा, कैदी भेद बदल के किसी भी वक्त किसी के घर में भी घुस सकता है। ये तुम्हारे अंकल है, तारा तारा शरीफ हुए हैं। हाँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अब मैं नेक हो गया हूँ। ये तो बड़ी चंगी गलत है, फिर जाओ ना हमारे घर से। जरूर जाऊंगा, लेकिन शादी के बाद। तुम्हें से वो नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकते। लड्डू में हड्डी। वेलकम बैक। कैसे रहे शेख साहब? सर क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं उसका मैंने पर्सपेक्टिव रखा था, क्योंकि आज ही की तकरीर की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। कादर बलोच साहब कहते हैं पीपल्स पार्टी को कोई ऐसा इशू नहीं है, इनका कोई मद्दे मुकाबिल है ही नहीं सिंध में। और एक तरह से इनकी बात में बड़ा वजन है, क्योंकि पीपल्स पार्टी हम देख रहे हैं कि उनको इनकम्बेंसी फैक्टर जो कहते हैं, हुकूमत वक्त होती है उसको वो हर्ट करती है चीज़ जब वो इलेक्शन में जाते हैं। लेकिन ये पिछले 15 साल की कहानी ये है कि जब ये अगले 5 साल बाद अवाम के पास जाते हैं तो ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं। तो PMLN जो पार्टनर स्ट्राइक कर रही है, आप समझते हैं कि आप इनके मुकाबला इनको दे पाएंगे? अब कराची का मेयर भी जो है वो मुर्तज़ा वहाब हैं, हैदराबाद के मेयर भी पीपल्स पार्टी के हैं। तो आप जो MQM और GDA JUIF से और पगाड़ा साहब से, पीर ऑफ पगाड़ा साहब से मुलाकातें कर रहे हैं, इश्तराक अमल की बात कर रहे हैं, उसके कोई नताइज निकलेंगे? शुरू से ही मैं कराची के चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का हाईएस्ट नंबर अपोर्ट लेके, आज से कोई 38 साल पहले मैंने इलेक्शन लड़ा तो वहाँ मैं इलेक्ट हुआ प्रेसिडेंट। सर मैं सबसे राब्ते में हूँ। कराची एक बड़ा शहर है, पाकिस्तान की 10% आबादी का शहर है। यहाँ पे तमाम पार्टियों की सपोर्ट है। पाकिस्तान के हर खित्ते से, हर जगह से यहाँ लोग रहते हैं और तमाम पार्टियाँ यहाँ एक्टिव हैं। और मैं समझता हूँ पीपल पार्टी 15 साल से यहाँ है। ज़रूर उसकी पोजीशन है, ये कहना कि कराची और सिंध में उनकी पोजीशन नहीं है, पोजीशन है। पहले भी वो कामयाब होते रहे हैं। हम तो देखिए ना, ये चाहते हैं कि तमाम पार्टियाँ मिलजुल के ना, ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं। इलेक्शन लड़ें, आएँ फील्ड में
अगर वो उनकी पोजीशन है वो जीत जाएंगे। और आज तक जो पंजाब में मैंने नहीं देखा अभी तक रिसेंटली कोई जलसा किया हो बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने यहाँ से जो कामयाब जलसा किया हो। मियाँ साहब आए 4 साल बाद आए मियाँ नवाज शरीफ साहब, और एक इतना बड़ा जलसा किया जो कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा जलसा नहीं हुआ। लोग उनको वेलकम करने के लिए आए ना, अभी ये करें ना, आए। अभी इलेक्शन की तो मैदान तो सज गया है ना, किसने इनको रोका? ये तो यही कह रहे हैं हमें लेवल भाई कौन इनको देगा लेवल प्लेइंग फील्ड? मैं भी कहता हूँ कि जितनी लेवल प्लेइंग फील्ड इनको नहीं मिल रही उतनी हमें नहीं मिल रही। मैं अपने इलाकों में जितने डेवलपमेंट के प्रोग्राम मेरे थे ना वो बंद हो गए हैं, वो इलेक्शन कमीशन ने बंद कर दिए हैं। हालांकि असम्बली ने वो पास किए हुए थे। हमने छोटी छोटी गलियाँ नालियाँ और अब जो ये चीज़ें डेवलपमेंट की बना रहे वो सारे बंद कर दिए गए। तो किसको? और कोई ऑफिस हमें कोई बात सुनता नहीं है, हमें खुद लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मैं कहता हूं सब बैठिए, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो इलेक्शन कमीशन के पास जाएं या अदालतों के पास जाएं या हमारे साथ इनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमारे साथ बैठे ना, हमें बताएं इनका क्या प्रॉब्लम है, हमारा क्या प्रॉब्लम है। क्यों नहीं बैठे? तो ये कैसर शेख साहब, सर सवाल ये कि क्या वजह बन रही है कि क्यों नहीं बैठ पा रहे आपस में? और भाई सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, वहां इनका कोई करे ना, जलसा करके दिखाएं किसी जगह तो आए। मेरे आए ना, वो कह रहे हैं भलोसा करता है पीपल पार्टी। कब आएंगे? जरूर आए। इनका बलोच साहब मेरे भाई हैं और बड़े मोहतरम हैं। हमारे साथ ही जो वफाकी वजीर थे, मैंने इनके साथ काम किया है और इन्होंने बड़ी मेहनत की है वहाँ पे। इन्होंने एज ए वफाकी वजीर बहुत काम किया है, कोई इसमें कोई डाउट नहीं। मैं नसरुल्लाह मलिक साहब का भी नुक्ता नजर लेता हूं। नसरुल्लाह मलिक साहब, जी सर आपके नुक्ता क्या? नसरुल्लाह मलिक साहब, सर कैलकुलेशंस आपकी जो है उससे एग्री नहीं कर रहे कादिर बलोच साहब। वो कह रहे हैं कैसे आप राइट ऑफ कर सकते हैं पीपल्स पार्टी जैसी जमात को पंजाब से, जहां उसकी बुनियाद रखी गई थी शहर लाहौर में। तो सर बताइएगा ये आपने किन बेसिस पे किया? और कहते हैं 2008 में भी हमने जनूबी पंजाब से बहुत सीटें उठाई थी, जो सच बात है इनकी जनूबी पंजाब से। मैं बलोच साहब को बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़े माशाल्लाह सीनियर हमारे सर सियासत भी है, उन्होंने एज ए फेडरल मिनिस्टर भी सर्व किया है। देखिए मैंने ये भी नहीं कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये दावा नहीं करना चाहिए। सियासतदान को दावा नहीं करना चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए? PMLN भी ये कहेगी कि हमारा वजीर आज़म होगा, पीपल्स पार्टी भी ये कहेगी हमारा वजीर आज़म होगा, बाकी सियासी जमातें भी इस बात का हक रखती हैं कि वो अपना वज़ीरात उज़्मा के लिए वो कोशिश भी करें और कामयाबी के लिए जितना हो सके वो करें। सवाल यह है कि 2008 से पहले पीपल्स पार्टी लाहौर में मजबूत तरीन जमात रही है, इसमें कोई शक नहीं। पंजाब से पीपल्स पार्टी जीतती रही है, लेकिन 2008 के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आस्ता आस्ता सुकड़ती चली गई और ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप खुद मानती है कि हमारे लोग छोड़कर हमें चले गए। PTI के अंदर जो लोग गए एक बड़ी तादाद PMLN के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की थी। उसके बाद ये हुआ कि जो अपने पार्टी की लीडरशिप थी, पार्टी की लीडरशिप ने कभी भट्टू साहब के पास क़यादत चली गई, कभी किसी के पास। पार्टी के लिए मुश्किलात रही हैं पंजाब के अंदर कि अपने कदम जमाने में 2008 के बाद कामयाब नहीं हो सकी। 2013 देख लें, 2018 देख लें और आज हम 2023 में जब ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उंगलियों पे वो चंद सीटें गिनी जा सकती हैं जिनके उम्मीदवार मुकाबले की पोजीशन में हैं। और जो पीपल्स पार्टी बार बार कहती है कि पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और थोड़ा सा हमदर्दी का जज्बा PTI की तरफ जितलाती हुई आपको नजर आती है अपनी तकारीर के टॉक शोज के अंदर, उसकी बुनियादी वजह भी मैं बलोच साहब की खिदमत में पेश कर दूं। ये है कि पीपल्स पार्टी इसको बतौर स्ट्रेटजी लेती है कि अगर PMLN कुछ सीटें इवन PTI से लूज कर जाती है तो PMLN इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो ये कह सके कि हम अकेले हुकूमत बना सकते हैं, बल्कि उन्हें पीपल्स पार्टी का साथ लेने पे वो मजबूर होगी। मसला पीपल्स पार्टी के लिए ये है, आप देखें कमरुज़्ज़मान कायरा साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन क्या उनकी नशिस्त जो है वो किसी इत्तेहाद के बगैर या किसी सपोर्ट के बगैर वहाँ से जीती जा सकती है? कायरा साहब खुद कहेंगे कि बड़े मुश्किल हालात हैं। परवेज़ अशरफ साहब हैं, मैं एक एक सीट आपको गिनवाता हूँ। मखदूम अहमद महमूद साहब की सीट है, यूसुफ गिलानी साहब की सीट है। इसके अलावा आप बताइए मुझे लाहौर के अंदर या फैसलाबाद डिवीजन के अंदर या गुजरांवाला डिवीजन में, रावलपिंडी डिवीजन में सवाए राजा परवेज अशरफ साहब की सीट पे अगर मुकाबला हो सकता है, पीपल्स पार्टी के पास अपने ऐसे उम्मीदवार अब नहीं बचे जो PMLN या PTI का मुकाबला कर सके। सर ये बता दिया उन्होंने। देखिए जी, मैं उनकी राय का हद से ज़्यादा एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूँगा। 2008 की तो उन्होंने बात की, 2013 में इनकम्बेंसी वाला प्रॉब्लम था,
जिसकी वजह से वो इलेक्शन में उस तरह से नहीं शो अप कर सके जिस तरीके से करना चाहिए था। 2018 के बारे में PMLN को भी शिकायत है, हमें भी शिकायत है, पूरी PDM को भी शिकायत थी, पूरी मुल्क को भी शिकायत है। आजकल जो कुछ हो रहा है 2018 तो सिंध में कैसे जीत गए 2018 में अगर पंजाब में शिकायत थी? मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो पंजाब की नहीं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ। पंजाब में जो भी था हमने जीता, वहां पर जो कुछ भी है हमारे ऊपर इल्जाम तो नहीं आए, इल्जाम तो PTI के ऊपर था। सपोर्ट की बात, ये वो सिलेक्टेड ब्लैक्टेड जो भी कार्रवाई थी PTI से रिलेटेड थे, वो इल्जामात वो तमाम की तमाम कार्रवाई। आज ये कहा जा रहा है कि मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया, अल्लाह माफी दे, अल्लाह मुल्क को सलामत रखे। 2018 में जो कुछ हुआ, जो डैमेज हुआ, उसकी कोई हुआ, तो ये इनकमंसी वाली बात थी। मैं यही बात कह सकता हूँ PMLN के बारे में। 2013 में आपके उम्मीदवार किधर है? मैदान सज किया है सर, वो बता रहे हैं कि पिंडी डिवीजन है, फैसलाबाद, लाहौर में, गुजरांवाला। वो तो अफराद की बात कर रहे हैं, हम अपना प्रोग्राम लेके जाएंगे। आज बताया बिलावल साहब ने, उन्होंने कहा कि थर में जो है, जो हर जो है वो हारी को कार्ड मिलेगा जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट का कार्ड मिलता था। थर आप समझते इस लेवल पर आ गया है? भाई साहब, थर कोल के इलाके में जाए, वहां पर देखें कि वहां पर क्या काम हुए हैं। इनका मुसीबत यह है कि पीपल्स पार्टी अपनी प्रोपेगेशन नहीं कर सकती है। 15 साल से हुकूमत के बावजूद पार्टी अपने कामों की, अपने कारनामों की उस तरह से प्रोपेगेंडा नहीं कर सकी है जिस तरह बाकी पार्टियां कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। 2008 वाली कार्रवाई जब वो पावर में आए तो जरदारी बिलावल, अपना आसिफ अली जरदारी साहब ने 58(2)B अपने हाथ से उठा के उन्होंने पार्लियामेंट को हैंड ओवर किया। जरदारी साहब ने इस मुल्क में अलहदगी पसंदों के मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। वो तमाम वो चीजें जिसको बुनियाद बना के फेडरेशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे, 18th अमेंडमेंट की वजह से वो कानून साजी तो आप लोगों ने की है 2008 से 2013। तो ये डेवलपमेंट नहीं की। अरे ये मुल्क को क्या बात कर रहे हो? इस मुल्क डेवलपमेंट पर वोट ही नहीं पड़ा। आप आए वहां गवर्नमेंट में जाएं, किडनी हॉस्पिटल देखें, लिवर वाला हॉस्पिटल देखें, हार्ट के हॉस्पिटल मैं आपको कर रहा हूँ, शक्कर को आके देखें, हार्ट के फैसिलिटी शक्कर देखें, लड़काना देखें, वहां पर हैदराबाद में आके देखें, उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। थर कोल की वजह से जो वहां पर काम हुए हैं लोगों के लिए, थाउजेंड्स ऑफ हाउसेज हैव बीन बिल्ट फॉर द थरीज। वहां पर थर की औरतें जो बेचारी सो नहीं सकते। आप काबिल एहतराम है, आप समझते हैं जो कराची वाले अक्सर जब आते हैं वो कहते हैं जी लाहौर जैसा हमें बना दें डेवलपमेंट के लिए। क्यों कहते हैं? चले कराची वाले यही शिकायतें भी PMLN से कर रहे हैं, यही PTI पीपल्स पार्टी से कर रहे हैं, यही शिकायतें उनकी PMLN में थी। उससे पहले भी जो पार्टियां रही हैं, पूरे सिंध में कोई मोटरवे है, वो खुद गवर्नमेंट में हमेशा शामिल होते रहे हैं, हमेशा आखिर तक शामिल रहे। और उस वक्त उनको ये बात याद नहीं आती है। जब गवर्नमेंट से बाहर हो जाते हैं उस वक्त ये तमाम बातें उनको याद आ जाती है। वो अपनी अलायंस करते हैं और अपने जेबें भरते हैं, उसके बाद जो कार्रवाई है वो उसी तरह से। कैसर शेख साहब वो कह रहे हैं बहुत डेवलपमेंट हुई है, और ये बात से मैं एग्री करूंगा। पीपल्स पार्टी ने लेजिस्लेशन में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, लेकिन अभी हमारे शो में लश्कर एहसानी साहब थे, वो फिर भी गिलामंद हैं कि इस लेजिस्लेशन के बावजूद कि सूबों के अख्तियारात चले गए, वसाइल चले गए, अब NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा ज्यादा हो गया वफाक से, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्म नहीं हो सका। और ये कह रहे हैं कि हमने शानदार कारकर्दगी दिखाई। आप तो खुद बता रहे हैं, आप 78 साल पहले 38 इयर्स बिफोर आप कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर थे। आपको नजर आता है सिंध में स्प्रेड डेवलपमेंट का? एक बात कहूंगा शेख साहब से पहले, कराची के बारे में एक बात कहूंगा, PMLN का। PMLN को आज तक कराची से कोई उर्दू स्पीकिंग कदावर लीडर नहीं मिला जिसको इलेक्शन में वो फील्ड कर सकें। अनफॉर्चुनेटली एक बाई इलेक्शन था, वहां पर फिर गुज्जर ढूंढते हैं हम लोग। अच्छा। और गुज्जर को हमने खड़ा किया, कोई और आदमी, विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर गुज्जर साहब, बहुत अच्छे आदमी हैं। पार्टी से भी मेरी बड़ी जबरदस्त एफिलिएशन रही PMLN से, मुझे कोई जाती तौर पर कोई शिकायत नहीं, इख्तिलाफात मैंने छोड़ दिया, वो दूसरी बात है। अभी इस पार्टी में मैं बिल्कुल फुल्ली एडजस्टेड हूं, आई लव इट। अच्छा, वो जो खबरें सोशल मीडिया पे आ रही हैं कि आप दोबारा सोच रहे हैं जाने की, हमें जलील न करें शुरू में। मैंने इसलिए पूछा आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के। नहीं, अच्छा हुआ आपने पूछा, हमें जलील न करें कि रोजाना हम पार्टियां बदले। एक पार्टी ने मजबूर करके बाहर कर दिया, हम बहुत खुश है नई पार्टी में। तो यहाँ पर यह है कि PMLN को मेरा एडवाइस ये है, उस वक्त भी मैं मियाँ साहब को बताता था, उस वक्त भी मैं पार्टी के लीडरशिप को भी, खुदा के लिए कराची अगर हम लोगों ने सियासत करना है तो उर्दू स्पीकिंग ढूंढो, सिंधी स्पीकिंग ढूंढो। इंटीरियर में कदावर सिंधी स्पीकिंग उनके पास है, न कराची के अंदर कदावर उर्दू। वो बशीर मेमन साहब को सदर बनाया ना इन्होंने, कैसर अहमद शेख साहब, वो कह रहे हैं कदावर शख्सियत जो है वो शामिल करें, चाहे उर्दू स्पीकिंग बोलने वाले कराची से, और
सिंध से भी कोई कदावर शख्सियत को शामिल करें PMLN में, ये तजवीज़ आई है आपको? जी देखिए, कादर बलोच साहब ने ये बात की, देखिए ना, पीपल पार्टी की आइन बनाने में और उसके अलावा जमहूरियत में बहुत बड़ा रोल है, इसमें तो कोई डिनाई नहीं कर रहा। देखिए ना, बात तो ये डेवलपमेंट की, और सिंध में भी डेवलपमेंट भी हुई है, ये कहना कि बिल्कुल नहीं हुई है। मैं कराची में रहता हूँ, अपने तय कोशिश हुई है, लेकिन हालत क्या है कि कराची जो है, जो अशर हुआ है कराची का, हमारा तो यहाँ टोटल इंडस्ट्री यहाँ थी, सारे का सारे बिजनेस यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल बहुत ख़राब रही, और एजुकेशन का ये हाल है कि एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, पानी का यहाँ माफिया है, ये नहीं कि काम नहीं हुए। देखिए ये, और दूसरे बाकी सूबों में भी काम होना चाहिए। अभी हमें मिल के, बजाय कि हम एक दूसरे, मेरा ये कहना है कि बजाय हम एक दूसरे पार्टी के यही बात करते रहें कि टर्माइल वाली बात, हमें इस वक्त पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान के ऊपर TTP पे हमले हो रहे हैं, अगर हम यही झगड़े करते रहेंगे आइंदा इलेक्शन में भी हमें बैठ के चार्टर ऑफ TTP हमले कर रही है, करना है, जो बिल्कुल कर रही है, आपके सामने है। जी, हमें उसके खिलाफ मुतहिदा मुआहद बनाना है, सब पार्टियों मिल के। अगर पार्टी का कोई शिकायत है किसी के पास, वो आके पार्टियों से बात करे ना, हम जमहूरियत को फरोग दें। हम तो खामखा अगर यही कहते रहेंगे तो क्या हुआ, हमारी जो पाकिस्तान जो इतना नीचे चला गया, आज दुनिया के उन चंद आखिरी मुल्कों में है। देखिए मैं आपको अनवार बताऊं कि पूरी दुनिया में इस वक्त 65 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उसमें से पाकिस्तान की आबादी सिर्फ दुनिया की 3% आबादी है, लेकिन 9.5 करोड़ गरीब पाकिस्तान में बसते हैं, और 16% आबादी है दुनिया की, यानी छठा हिस्सा, जी हाँ, खुद गुर्बत से नीचे दुनिया का छठा हिस्सा पाकिस्तान में है, और आबादी जो दुनिया का 33वां हिस्सा है पाकिस्तान में। अब ये आप बताइए कि क्या करने वाले हैं हम, अगर आपस में ये एक बात करते रहेंगे। सब पार्टियों को मिलकर अपना मैनिफेस्टो के ऊपर जोर देना चाहिए, फेयर इलेक्शन होने चाहिए, फेयर होते हुए नजर आने चाहिए, बजाय कि हम एक, देखिए हर पार्टी मुहिब वतन है उसका, और ये क्या कर रहे हैं हम, एक अगर जाती रंजिशें करते रहेंगे और एक दूसरे के बैशिंग करते रहेंगे तो पाकिस्तान का सूरत क्या है, हम कहाँ पहुँचाया है 76 साल में, रिजल्ट क्या है। हमारे यहाँ एजुकेशन ले लें, सेहत ले लें, हर इलाके में यही हाल है, किसी में ज्यादा। सर जरा बात है, इलेक्शन का जब समा होता है कैसर शेख साहब, तो आप बंदे मुकाबले आते हैं, फिर आप कंपैरिजन करते हैं। जी 10 साल देखिए ना, 10 साल हो गए KPK में, PTI वहाँ उन्होंने 50, पाकिस्तान में 50 लाख नौकरियां, 1 करोड़ घर देने थे ना, वो क्या हुआ, क्या कोई बना? 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, ठीक है। लेकिन सर एक और कैसर शेख साहब, मैं 1 करोड़ नसरुल्लाह साहब पर जाने से पहले आपसे सवाल ये था कि PMLN की अपनी भी तो पॉलिटिकल कोई हैवी वेट्स या पॉलिटिकल फॉर्चून्स कराची, सिंध, बलूचिस्तान में उस तरह तो नहीं है ना सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तभी तो आप लोग पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, आप लोग भी इलेक्शन के वक्त ही जाते हैं ना, आप सिंध का रुख करते हैं, बलूचिस्तान का। 2013 में 2000 मैं आपको बताऊं ना, मेरी बात सुने ना, मेरी एक मिनट बात, जी प्लीज बात कीजिए। मैं अभी 6 मेरा ये 7वां इलेक्शन है, 31 साल से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ PMLN के टिकट पे। मैं कराची रहता हूँ, आप बताइए अभी वफद आया है कराची में, हमें तो उनको पता, उन वफद तो पंजाब से आया है, जब तक आप कराची के लोगों, मैं यहाँ हूँ, मुझे नहीं शामिल किया ना वफद में। आपको पंजाब का मैंने समझते हैं कराची वाले, कराची से लड़े ना, ये तो मैं हूँ पंजाब का, मैंने, और मैं कराची रहता हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कराची में नहीं लगता, क्योंकि आप दुरुस्त कह रहे हैं कि यहाँ तसब था, यहाँ पे जो रहा, यहाँ तो लैंग्विस्टिक, यहाँ पे तसब की बातें होती रही, आपके सामने है ना यहाँ सूरत हाल क्या हो। कराची में जो लॉ एंड ऑर्डर का सूरत बनी, यहाँ से बनना किसी के लिए आसान नहीं है, तो मुझे जाना पड़ा ना, यहाँ रहता हूँ, मुझे जाना पड़ा पंजाब, तो यहाँ का हालात बड़े डिफरेंट है। हमें कराची को बेहतर करना है, कराची में बड़ा पोटेंशियल है, पाकिस्तान का हब है, पाकिस्तान का गेटवे है, अगर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो पहले कराची में आएगी, फिर कहीं जाएगी। कैसा सर नुक्ता आ गया सर, कराची को अट्रैक्टिव करना है। सर आपका नुक्ता आ गया। मैं नसरुल्लाह मलिक साहब, सर आप इस हवाले से, ज़ाहिर बात है मुल्की सियासत है, और जब इलेक्शन हो तो ये सर एक दूसरी पार्टी एक दूसरे के जो हवाले से परफॉर्मेंस पर भी बात करेंगी और फिर अपना मंशूर भी देंगी,
तो ये जो सर ये क्या तासुर गलत है, क्योंकि बलोच साहब भी कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी की सरकर्दा रहनुमा, जब हम सवाल करते जैसा बिलावल साहब कह रहे थे कि हम जो हैं वो लोगों को गुर्बत से निजात दिलाएंगे, हम हारी कार्ड्स देंगे, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड्स दिए थे। तो आप समझते हैं, आपका भी जाना होगा सिंध में, इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी की बहुत आला परफॉर्मेंस है, जिसके बलबूते पे आज वो कहते हैं कि हम गुर्बत से आपको निजात दिला देंगे और अपना एक इकोनॉमिक प्लान लेकर आएंगे। देखिए, पीपल्स पार्टी को एक क्रेडिट देना चाहिए जिसका बलोच साहब ने तज़किरा किया। हेल्थ सेक्टर में पीपल्स पार्टी ने पिछले चंद सालों में काम किया है, ठीक, लेकिन उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ गवर्नेंस रही, उस गवर्नेंस में बड़ी वीकनेस रही है। वहाँ मुतबादल लीडरशिप ना होने का पीपल्स पार्टी ने फ़ायदा उठाया। yes. और जो आम आदमी है, आप मुझे बताइए, बलोच साहब मेरे ख्याल में इस बात से इत्तेफाक करेंगे, पूरे पाकिस्तान की तरह जो करप्शन की एक मुसीबत है, इसका ज़्यादा सामना जो है वो आम आदमी को सिंध में करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ इतनी मुँह ज़ोर है, इतनी उसको कंट्रोल ना किया जाना एक बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। ये दोनों जमातें भी कसूरवार हैं। इन दोनों जमातों ने जब इक़्तिदार में आती हैं तो ये अपने आप को इस्लामाबाद और लाहौर तक महदूद कर देती रही हैं, जिसकी वजह से सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के सिवा कोई और लीडरशिप मौजूद नहीं है। ये बिल्कुल दुरुस्त कहा बलोच साहब ने भी, कि आपने भी कहा कि जब इलेक्शन आते हैं फिर ये कराची जाते हैं ताकि हमें 2-3 नशिस्तें वहाँ से मिल जाएँ। आपको याद होगा कि जहाँ शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ा था बल्दिया टाउन में जी, वहाँ मुस्लिम लीग नवाज के 21 के करीब चेयरमैन जीते हुए थे। यानी वहाँ का अच्छा वोट बैंक मौजूद था, लेकिन मुड़ के इन्होंने फिर कराची की तरफ नहीं देखा, वहाँ बेहतर फैसले और फिर कादर मंदुखेल साहब जमीनी इलेक्शन में बाद में जीत गया, वो फैसल वाटा की सीट पे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वहाँ पे तंजीम साजी एक बड़ा मसला रही नून लीग के लिए। पीटीआई के पास जब इक़्तिदार में आई मरकज में, तो उसने भी सिंध को नज़रअंदाज किया, बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया। ये दोनों जमातें बहरहाल इस जिम्मेदारी को कबूल करें कि इन्होंने इन दो सूबों को अपनी पार्टी लीडरशिप के हवाले से नज़रअंदाज किया है। इसलिए पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर अच्छा मौका है जीतने का। लेकिन मैंने कराची शहर का जिक्र किया था कि अगर JUI, अगर MKM और अगर PMLN मिल जाती हैं तो पीपल्स पार्टी के लिए मसाइल कराची की बाद नशिस्तों पर खड़े कर सकती हैं जो पीपल्स पार्टी ने पहले जीती थी। वहाँ पे अब PTI के भी मसला होगा और पीपल्स पार्टी को भी एक चैलेंज होगा, क्योंकि पहले उन दोनों के लिए भी मैदान खाली था। जिस तरीके से पंजाब के अंदर आज PMLN के लिए मैदान कदरे खाली है, अगर PTI मौजूद होती तो वोट बैंक PTI का। लेकिन नसरुल्लाह मलिक साहब, आप जमात इस्लामी को डिस्काउंट कर रहे हैं। वो तो हाफिज नईम और रहमान साहब की क़यादत पे उन्होंने मेयर के इलेक्शन में बड़ी अच्छी खासी सीटें ली थी। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा सीटें तो उनकी थी। देखिए, कराची शहर में हाफिज नईम और रहमान को यह एज हासिल होगा कि जिस भी निशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे उनको एक भरपूर अवामी हमायत मिल सकती है। लेकिन ये कहा जाए कि जमात इस्लामी कराची की ज्यादा नशिस्तें जीत सकती है, तो मेरा ज़ाती ख्याल है शायद ऐसा मुमकिन ना हो। बहरहाल आखिरी बल्दिया के इलेक्शन का जमात इस्लामी को भी फायदा पहुंचेगा, लेकिन कराची चूंकि स्प्लिट किस्म का एक मैंडेट हो सकता है, जिसमें PML कुछ हिस्सा लेगी, MKM हिस्सा लेगी, कुछ सीटें PTI लेगी, कुछ सीटें पीपल्स पार्टी लेगी, कुछ जो है वो जमात इस्लामी की नशिस्तों पे कामयाब हो सकती है। बस्ती के अंदर आपको कराची की सारी नशिस्तों का अंदाजा ज्यादा मुझसे है। कराची बस्ती के अंदर अगर आप कहें कि MKM खत्म हो गई है तो ऐसा भी नहीं है। MKM के बाइकाट की वजह से अगर कुछ लोग जीते हैं तो ये भी नहीं है कि MKM मुकम्मल तौर पे वहाँ ऑब्वियसली उनका भी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंशियल वोट बैंक है। फिर इनफ जनरल साहब, टुवर्ड्स बलूचिस्तान भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। पीपल्स पार्टी काफ़ी आउटरीच कर रही थी, जरदारी साहब के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बलूचिस्तान में आप लोगों जैसी कदावर शख्सियत। अब हम देख रहे हैं कि वो इनिशिएटिव PMLN ने ले लिया है। नवाज शरीफ साहब कल पहुंच रहे हैं और खबर तो यही है कि काफ़ी बड़े हैवी वेट्स बलूचिस्तान के वो PMLN को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब फिजा तो बनी हुई है ना बलूचिस्तान। मैं जवाब दूंगा। मलिक साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा, हर बात के मैं उससे मुतफिक हूँ। जहाँ जुमात इस्लामी का जहाँ तक ताल्लुक है, जुमात इस्लामी हमेशा लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में उसकी परफॉर्मेंस ऐसी होती है जैसे कि इस दफ़ा रहा है, लेकिन उसको ट्रांसलेट करना MPOs और MNAs और पार्लियामेंटेरियंस का ताल्लुक है। सवाए भुट्टो साहब के पीपल्स पार्टी के बनने से पहले
वहाँ पर अब 50% सीटें कराची की जुमैयत इस्लामी ले जाता था। उसके बाद फिर उस किस्म की शोइंग उनकी नहीं हो सकी, अनफॉर्चुनेटली जो कुछ भी है वो वहीं पर है। तो ये उम्मीद कर लेना कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट में ये परफॉर्मेंस दी, अभी बड़ी सीटें लेंगी, उसको मैं वहाँ पर छोड़ देता हूँ। मेरे भाई कसर शेख साहब जो बात कर रहे हैं, जो शिकायत कर रहे हैं, ये नॉर्मल बातें हैं। जहाँ तक इलेक्शन जिस वक्त आ जाता है, हर पार्टी का अपना प्रोग्राम होता है, ये मिलके इकट्ठे वो जो अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर क्या बनेगा, मुकाबला किससे होगा? ये मुकाबला करना होता है। हमारे पार्टी का अपना प्रोग्राम है, PMLN का अपना प्रोग्राम है, हम अपना प्रोग्राम लेकर लोगों के पास जा रहे हैं, वो अपना प्रोग्राम लेके हमारे पास आ रहे हैं। वो अगर कराची में आते हैं, हम अपसेट ना हो, हम जनूबी पंजाब में और लाहौर में और उसमें शुमाली पंजाब में अगर हम चले जाते हैं, कोई ऐसी अब नॉर्मल सी बात नहीं है। हाँ, उनसे मैं मुत्तफिक हूँ। ये गाली गलोच वाली बात, एक दूसरे के गले पड़ जाना, एक दूसरे के किरदार खुशी वाली कहानी, इसको खत्म हो जाना चाहिए। ये इसकी गुंजाइश हमारी सियासत में नहीं होना चाहिए, इसको याद रखें। और फिर एक बात और मैं कह दूं, PMLN 2000 बलूचिस्तान में 2008 के इलेक्शन में मियाँ साहबान के फैमिली से कोई फर्क नहीं आया। 2013 के इलेक्शन में एक दिन के लिए बना नहीं आया। 2018 के इलेक्शन में एक दिन भी उनकी क़यादत का एक बंदा भी नहीं आया। इसी तरह से कराची में 2018 के इलेक्शन में मियाँ शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे थे और लड़ने के बावजूद एक दिन के लिए आए। वो मेहरबानी करें, ये छोटे सूबे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। इतना पंजाब सेंट्रिक इलेक्शन न करें कि सब कुछ पंजाब में इन जगहों में जाए, प्रोग्राम ले जाए हमारे लिए। हम कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करो, हम मुकाबला करेंगे उनका। जहां तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, बलूचिस्तान में मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त भी जहां तक इलेक्टेबल्स का ताल्लुक है, आपका प्रोग्राम मुख्तसर है। अगर मुख्तसर नहीं होता तो मैं एक एक करके मैं नाम बता देता और आपको, हाँ, आपको ये भी बता देता कि PMLN और बाप पार्टी और अदर पार्टीज पुट टुगेदर, जहां तक इलेक्टेबल्स का ताल्लुक है, उनकी सबसे बड़ी अक्सरियत हमारे पास है, उसके बाद जमीयत के पास है। और ये इस वक्त PMLN को अगर वहां पर पॉपुलैरिटी होती और उनकी वहां पर जो ना रूट्स होते, तो वो आज के इंतजार में नहीं होता है कि लश्करी रईसान साहब आएंगे, पार्टी को बनाएंगे, उसके बाद पार्टी को बलोच एरिया में इंट्रोड्यूस करेंगे। उनके पार्टी का, हमने पार्टी छोड़ी, उस दिन से 3 साल हुए छोड़ा हुआ है, उनको पार्टी प्रेसिडेंट नहीं मिल सका बलूचिस्तान में। जाफर मंदूखेल साहब पार्टी प्रेसिडेंट नहीं समझते। हमारे पश्तून एरिया, बलोच एरिया, पश्तून भी बलूचिस्तान में रहते हैं ना सर। मेरे भाई मैं बता रहा हूँ वो कौन सा बाहर रहते हैं? नहीं, आप गलत नहीं, आप बंद रख देना, ये गलत बात तासुर ना हो जाए। जाफर मंदूखेल साहब अभी 6 महीने नहीं हुए कि प्रेसिडेंट बने हैं। 6 महीने नहीं हुए, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी है 2.5 साल 3 साल वो इंतजार। इसलिए कि रवायत है बलूचिस्तान में, मेजॉरिटी बलोचों की है, रवायत है कि प्रेसिडेंट बलोच होता है और जनरल सेक्रेटरी। वक्त खत्म हो गया, लेकिन मौजूद बड़ा है और इस पर इंशाल्लाह आप दोबारा भी डिस्कस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, कैसर अहमद शेख साहब और लश्करी रईस ने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, आपने मुख्तलिफ आरा पर अपनी गुफ्तगू सुनी, अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर दीजिएगा। कल दोबारा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, और जो गर्मा गर्म सियासत है ठंडे मौसम इस्लामाबाद में, वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। कल तक लिए मुझे सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।